अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह, महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट साल 2020 का लेटेस्ट अपडेट लेकर के आया हूं कि तीसरी बार क्लैट एग्जामिनेशन साल 2020 का पोस्टपोन कर दिया गया है। और दूसरी बार जब ये पोस्टपोन हुआ था तो 21 जून को ये परीक्षा शेड्यूल की गई थी, लेकिन अब ये 1 जुलाई तक अनाउंस किया जाएगा कि यह परीक्षा कब तक होगी। कंसोर्टियम ऑफ NLUs, दैट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। The last date for application submission has been extended to 1st July 2020. The date of examination will be announced by 1st July, giving students at least 21 days prior notice for the examination. 1 जुलाई तक एप्लीकेशन फॉर्म को बढ़ा दिया गया है। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लैट के लिए आवेदन नहीं किया है, एप्लीकेशन फॉर्म पूरा नहीं किया है, तो उन्हें एक बार फिर से मौका दिया गया है कि 1 जुलाई तक अपना आवेदन वो पूरा कर सकते हैं। और रही बात एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, जो क्लैट का एग्जाम है जो 21 जून को होने वाला था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है और 1 जुलाई तक ये अनाउंस कर दिया जाएगा। 21 दिन का समय स्टूडेंट्स को जरूर दिया जाएगा। मतलब ये है कि कम से कम 21 दिन पहले ये अनाउंस किया जाएगा कि कब होगा एग्जामिनेशन। अभी तक 3 बार ये तिथि बढ़ चुकी है। द कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2020 हैज बीन पोस्टपोन्ड फॉर द 3rd टाइम टुडे, एंड दिस टाइम द रिवाइज्ड dates are not yet announced. The consortium of national law universities in a recent notice has extended the application submission process till July 1st, and the revised dates will be announced thereafter, giving a 21 days notice before examination. CLAT was first announced to be held on May 10. 10 मई को होने वाला था पहली बार ये परीक्षा। जब इसके एप्लीकेशन फॉर्म आए थे, जब नोटिफिकेशन आया था, which was then later scheduled on May 24, and thereafter then again postponed to be held on June 21st, and now it will be held after July 1. 1 जुलाई के बाद होगा। Those who have not yet applied can do so on official website consortium ofnlus.ac.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दे दूंगा ताकि आप जाकर के आवेदन कर सके। और कैंडिडेट्स विल हैव टू सॉल्व 150 क्वेश्चंस इन 2 आवर्स। पहले क्या होता था, 2019 तक जो क्लैट एग्जामिनेशन परीक्षा का पैटर्न था वो 2 घंटे में 200 क्वेश्चंस करने होते थे, लेकिन अब 50 क्वेश्चंस कम कर दिए गए हैं। और टू पास द टेस्ट कैंडिडेट्स नीड टू स्कोर 40% मार्क्स। 40% मार्क्स आवश्यक है, आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में लाने ही होंगे। फॉर रिजर्व कैटेगरी द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इज 35%। मिनिमम क्वालिफाइंग जो रिजर्व कैटेगरी के लिए है वो 35% है। द एग्जाम इज एन एंट्रेंस गेटवे फॉर एडमिशन टू ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन लॉ। Other undergraduate level law exam include the All India Law Entrance Test, that is IELTS. Pearson VUE conducts LSAT India, and the University of Petroleum Energy Studies Dehradun UPES and बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो इंटीग्रेटेड 5 ईयर लॉ की डिग्री देते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर, जिसमें से क्लैट बहुत अच्छा है। 22 कॉलेजेस फिलहाल हैं अभी इंडिया के अंदर में, और लगभग 4000 के आसपास सीटें भी हैं। पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है और इसमें करियर भी बहुत बेहतर है। आप जज बन सकते हैं, आप यूपीएससी के लिए जा सकते हैं। 5 ईयर लॉ करने के बाद बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हैं। 9 से 10 लाख एवरेज पैकेजेस हैं, जहां पर जाकर के किसी भी मल्टीनेशनल कंपनीज में लीगल एडवाइजर बन के आप काम कर सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या किसी भी सिविल कोर्ट में इवन। तो तमाम स्कोप हैं। इसके बाद अगर एकेडमिक में जाना चाहें तो LLB करने के बाद मास्टर्स कर सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर PhD एंड सब्सिक्वेंटली यू कैन बिकम अ प्रोफेसर इन एनी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिए। अगर पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड लक एज ऑलवेज। नमस्कार।